नमस्कार दोस्तों, फाइनली आज आ चुका है वीडियो का सेकंड पार्ट। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पूरा इंस्टॉलेशन अनबॉक्सिंग दिखाई थी एसी की, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि एक तो हम क्यों वाईफाई एसी खरीदते हैं और क्यों हम नॉन वाईफाई एसी खरीदते हैं। पहले ये कॉन्सेप्ट था कि क्यों हम इन्वर्टर एसी खरीद रहे हैं, फिर नॉन इन्वर्टर एसी खरीद रहे हैं, फिर फाइनली सारी इन्वर्टर एसी आने लग गई। अब वाईफाई एसी और नॉन वाईफाई एसी खरीदने में हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और 1.5 टन की 5 स्टार एसी मैक्सिमम कितनी यूनिट लेती है एंड हम कितनी यूनिट तक उसे रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हैं। तो ये दो विवाद सबसे बड़े हैं। और तीसरा एक छोटा सा विवाद ये भी है कि हम 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं घर में, तो क्या हम एक एसी चला सकते हैं। तो आज आपको सारे जवाब इसी वीडियो में मिल जाएंगे और सब रहस्य एसी के हम खोल के आपके सामने रख देंगे। लेकिन आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। क्योंकि सबसे ज़्यादा थोड़ा विवादित टॉपिक है आज का कि एसी किस तरीके से पावर कंजम्पशन करती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सी एसी ले रहे हैं। तब आप एसी ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, जहां हमारी ये कैरियर की एसी है और आप टेम्परेचर देखेंगे 25 पे से सेट कर रखा है। और इसका पावर कंजम्पशन ये मैं मोबाइल पे इसलिए दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये वाईफाई एसी है। नॉन वाईफाई एसी होती तो मैं पावर कंजम्पशन चेक नहीं कर पाता, फिर मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिवाइस लेने होते। तो हमें कुछ इस तरीके के डिवाइस चाहिए होते हैं जो वाईफाई स्मार्ट सॉकेट आते हैं, जो आपको कुछ इस तरीके के देखने के लिए मिलते हैं। ये सिस्का का है और अभी ऊपर से भागता हुआ सांस फूल रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे 2500 वाट जो है, मतलब 2.5 किलो वाट तक का लोड इस स्विच पे मैं डाल सकता हूँ। बट ये 10 एम्पियर में आता है, आपको कम से कम 16 एम्पियर में लेने। और जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे यहीं पे शॉपिंग आइकॉन आ जाएगा, आपके लिए ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐड कर रखे, वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया स्मार्ट स्विच। लेकिन बैक ऑन आते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, क्योंकि यहीं से आपको सारी डिटेल मालूम चलेगी। तो ये तब हम स्मार्ट स्विच लगा रहे हैं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है। ये पावर कंजम्पशन आपको लाइव भी दिखाएगा और टोटल भी दिखाएगा। लेकिन एसी वाले वाईफाई में आपको लाइव नहीं दिखाता है। आपको लाइव देखना है तो एक छोटा सा ऑप्शन आता है, तो मोबाइल स्क्रीन आप देख रहे हैं, फंक्शन में आपको किलोवाट, अब वो डिस्प्ले पे दिखाएगा, यहाँ नहीं दिखाएगा। ऊपर से तब हम लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें पावर कंजम्पशन दिखाई देता है। ये 1.5 टन में कैरियर की 5 स्टार एसी है। और तब हम जाते हैं, तब मैंने 24 घंटे 26 के टेम्परेचर पे रखी तो 11.5 यूनिट ली। फिर 24 घंटे चली थी नॉन स्टॉप और बिजली भी नहीं गई थी। फिर दूसरा जो पार्ट स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ मतलब कुछ टाइम के लिए बंद की गई, मैक्सिमम टाइम ओपन रेट 9.5, फिर 8.34। लेकिन फिर 25 तारीख से शादी का माहौल स्टार्ट हो गया, लोग आना शुरू हो गए, फिर एसी जो है कंटिन्यू चलती रही। और फिर टेम्परेचर यहाँ पे वेरिएशन ज़्यादा है, किसी को गर्मी लग रही है बाहर से, उन्होंने 17 कर दिया, टेम्परेचर की वजह से 14.9। और तब टेम्परेचर 17 पे ही चलाई गई है, वो भी 24 घंटे नहीं चलाई गई है। अराउंड बात करी जाए तो सुबह 12-1 बजे से और शाम के 8 बजे तक, मतलब रात के 8 बजे तक, तो इसने मैक्सिमम पावर कंजम्पशन किया है। क्योंकि ये नॉन स्टॉप 1.4 किलोवाट पे कंटिन्यू। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि एसी को कहाँ पे जाके कट हो जाना चाहिए। आप अपने रूम का टेम्परेचर 24, 25 या 26 रखें, 27 ना रखें, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर होता है, फिर वो बार बार कट मारेगा तो उससे भी पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा। आपको 26 या 25 रखनी है या 24 रख सकते हैं, 24 तक भी नहीं पहुंचता है, 25-26 तक वहाँ पे कट होता रहे। फिर अगले दिन देखेंगे एक नॉर्मल आ गया 6.9, फिर रस्में चालू हो गई, वहाँ पे टेम्परेचर 17 रखा गया, फिर 16 यूनिट चली गई और उसके बाद जो है फिर कम होती गई। जैसे कि आज भी घर में प्रोग्राम था तो आप देखेंगे 7.5 यूनिट और अभी भी चल रही है, टाइम हुआ है 11:30, तो कम से कम ये 8 यूनिट तक जाएगा। तो इस तरीके से पावर कंजम्पशन, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये 5 स्टार है तो इसका जो एक मैक्सिमम बात की जाए तो पावर कंजम्पशन है वो 1.4 किलोवाट तक जाता है। और उसके बाद तब कट होना शुरू हो जाए, फर्स्ट कट हो जाता है
फिर इसका एक नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाता है 0.4 किलोवाट, मतलब 400 वाट पावर कंजम्पशन कंटिन्यू लेती रहती है। उससे नीचे भी चली जाती है, फिर 600-700 तब पावर ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, नहीं तो 400 पे कांस्टेंट चलती रहती है। वही रिज़ल्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके बाद रियल मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी तक जो थे वो शादी के फंक्शन थे और कंटिन्यू एसी जो है वो कम से कम 10 से 12 घंटे चल रही थी। अब जो एसी हमारी मतलब रात को चलेगी बस, या दिन में 1-8 घंटे, तो वहाँ पे आपको नया इसका जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें आपको क्लियर होगा। तो ये अभी तक आप देखेंगे 110 यूनिट ले चुकी है और इसकी स्टार्टिंग सिर्फ 22 तारीख से हुई है और आज पूरे 10 दिन हो गए और 10 दिन में इनने 110 यूनिट ले लिया है। और एसी पे लिखा था ये साल में 700 यूनिट पावर कंजम्पशन करेगी, 110 तो हमने सिर्फ 10 दिन में कर लिए। तो यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट और दिखाई देगा, क्योंकि तब हमारी 7 या 8 या 4 यूनिट पर डे ले रही है एसी, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा सकते हैं, लेकिन 3 किलोवाट की कैपेसिटी ये होना चाहिए कि वो कम से कम 16 से लेके 18 यूनिट पर डे बना रहा है। तो आपका एक एसी लगाना बनता है। 5 स्टार में वो 1 टन लगा रहे हैं तो और पावर कंजम्पशन हो जाएगा, 1.5 टन लगा रहे हैं तो आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। लेकिन आप 3 स्टार ले रहे हैं तो 5 किलोवाट पे चाहिए, तभी आपके लिए सही है, क्योंकि वहाँ पे जो इसका पावर कंजम्पशन है लमसम दुगना हो जाता है, क्योंकि वो 1800 वाट तक जाता है। दुविधा ये है, तो उसमें आप फंस ना जाए, इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ऐसी गलती बिल्कुल ना कर दे कि आप सस्ते के चक्कर में कि 3 स्टार सस्ता मिल रहा है तब आपने सोलर पैनल लगा रखा है घर में, तो आपको कम से कम 5 स्टार लेना है, वो 1 टन मिले 1.5 टन मिले, वो आपकी चॉइस है। बाकी जैसी स्कीम पे टच करेंगे वहीं पे आपके लिए एसी भी ऐड कर रखी है, जहां आपको सस्ते प्राइस में एक बेस्ट क्वालिटी एसी भी मिल जाती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।